नमस्कार, छपरा टॉक देख रहे हैं। जैसे कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति की जो टेम्परेचर था काफ़ी हाई था, लेकिन सरकार जो है बदल चुकी है और नीतीश जी हैं जो बीजेपी में चले गए हैं और सरकार भी बना लिए हैं। लेकिन आम जनता का जिस तरीके से रुझान था तेजस्वी के प्रति, कहीं न कहीं 24 और 25 में इसका असर पड़ेगा। आज हम दरियापुर प्रखंड के प्यारीडीह पंचायत में पहुँचे हुए हैं, जो हमारे साथ उपेंद्र राय जी जो हैं, जो इस पंचायत से पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी मतलब प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरीके से तेजस्वी जी विधानसभा में भाषण देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी एनडीए के विधायकों को कि आप जाइएगा क्षेत्र में जाइएगा तो जनता क्या बोलेगा, का जवाब दीजिएगा, पहले ओकर बड़ाई करत रह आज एकर बुराई करत रह। तो उधर से बयान आता है एनडीए की तरफ से कि आप क्या कहिएगा, तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम तो नौकरी दिया। तो का कहीं न कहीं ये जो है तेजस्वी का जिस तरीके से 17 महीना जो उन्होंने चलाए, तो कहीं न कहीं 25-24 में इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी जी ने जो युवाओं के लिए काम किया, रोजगार, नौकरी, इस मुद्दे पे उन्होंने था, रोजगार दिया, नौकरी दिया और स्वास्थ्य विभाग को जितना 17 सालों में नहीं सुधरा, या 17 महीने में तेजस्वी जी ने रात-रात भर जाग करके हॉस्पिटलों में जाकर निरीक्षण कर करके उसको सुधारने का काम किया। और 17 महीने में जो नौकरी बीजेपी वाले लोग नहीं दिया, वो 17 साल में नहीं दिया, वो तेजस्वी जी 17 महीने में देने का काम किया। बीजेपी कह रही है कि नीतीश जी हमारे साथ आ गए हैं, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश में काम कर रहे हैं, तो नीतीश जी काफ़ी खुश है, इसलिए न हाथ मजबूत करने के लिए आए। नीतीश जी नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए गए हैं, अच्छा। बनाने के लिए नहीं गए हैं। इसलिए नीतीश जी को अब की बार इतना ना डर हो गया है, तेजस्वी से इतना ना डर हो गया कि उस डर से कि कहीं 2024-25 में मुख्यमंत्री का सीट हमें हाथ से न निकल जाए, इसलिए वो उलट पलट करके मोदी जी के जाके गोद में जाकर छुप गए हैं। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर चुनाव भी होता है 25 में, तो तेजस्वी जी बोल रहे थे कि आपको गारंटी है, सुनो बीजेपी वाले, आप लोग को गारंटी है, नीतीश को गारंटी दे रहे हैं, नीतीश जी कभी भी फिर पलटी मार सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आरजेडी अपनाएगी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश को? बिल्कुल कभी नहीं अपनाएगी। अगर अब की बार नीतीश कुमार को अगर आरजेडी अपनाती है, तो ये भी कहीं का नहीं रह जाएगी। और युवाओं, अब सारे युवा जनता, जितने भी युवा लोग हैं, ये सब जान गए हैं नीतीश कुमार का चाल, कि कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश जी बोलते हैं अब ज़िंदगी हम खत्म कर देंगे, अब बीजेपी में रहकर, अब दूसरे कहीं कहीं नहीं जाएँगे, किसी पार्टी में नहीं जाएँगे। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी का मतलब ये जो है भाषा है, ये मतलब सही साबित होगा? बिल्कुल गलत साबित होगा। बीजेपी वाले लोग गारंटी लेंगे नीतीश कुमार का कि कब पलटी मार देंगे? 1 साल के अंदर में 2 बार पलटी मारे हैं। तो कि इनका कोई गारंटी है? इसलिए इन पर कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए इनको सदन में ही अगले बीजेपी की सम्राट चौधरी ने पलटू राम कह करके इनको सम्मानित किए थे। पगड़ी के बात बोले थे कि नीतीश जी को हटाएँगे मुख्यमंत्री से तभी पगड़ियाँ खोलेंगे। अब तो सम्राट चौधरी विधानसभा में देख ही रहे हैं, तेजस्वी जी कुछ बोल रहे हैं सम्राट चौधरी जी को, तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब पगड़िया काहे के लिए बांधे रखे हैं? खोल दें। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा था कि 400 प्लस सीट बीजेपी लाएगी लोकसभा में, और नीतीश का जो है हम ताला बिहार में बंद कर दिए हैं, अब कोई बीजेपी में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब नीतीश को ताला क्यों खोलना पड़ा? वो जानते हैं, वो उनको अमित शाह जी को छिटकिली जो था ना, हाँ, हाँ। वो छिटकिलियां बंद करने के लिए भूल गए थे। अच्छा, उसी छिटकिलिया से खुल गया फिर दरवाजा। दरवाजा। हाँ, तो क्या लगता है कि 24 में किसका पलड़ा भारी रहेगा? यह तो अब जनता भली भांति जानती है कि किसकी पलड़ा भाली होगा। जो तेजस्वी जी ने युवाओं के लिए किया और कर रहा है, उस युवाओं को तो रोजगार चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, युवाओं को तो ये सारी बात चाहिए। तो तेजस्वी जी ने ये काम करके दिखाया, और आगे के लिए सत्ता में नहीं भी हैं, तभी मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि चाचा जी, जो आपने हमारे साथ वादा किया है, उस वादा पर खरे उतरिए, हम आपके साथ रहेंगे। बाप के यहाँ से पैसा लाएगा तेजस्वी, इस तरीके से कहा जा रहा था नीतीश के तरफ से। लेकिन जिस तरीके से दिए नौकरी
और गांधी मैदान में खुलेआम नौकरी बांटे लाखों की संख्या में, तो कहाँ से पैसा आया? अब क्या मतलब नीतीश जी का है? अब तो ये नीतीश जी को इस बात को शर्म आना चाहिए कि गांधी मैदान में नीतीश जी आपने ही ऐलान किया था कि तुम नौकरी बांटो, जितना बांटना है उतना हम समर्थन देंगे। 10 लाख नहीं, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो इस सब नीतीश जी को इस बात पर उतरना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा था बिहार में कि भैया खेला होगा, खेला होगा। हमेशा दावा कर रही थी महागठबंधन, तेजस्वी हमेशा ये दावा कर रहे थे खेला होगा, उन्हीं के साथ खेला होगा। 3 विधायक जाके एनडीए के सपोर्ट किए, एनडीए की तरफ बैठ गए। क्या कहिएगा इन तीनों विधायक को सुनिए लेकर? ना, चेतन आनंद, लवली, जो है नीलम देवी और एक है प्रहलाद यादव। ये तीनों जो आरजेडी के विधायक थे, क्या कहिएगा? इनको तो हम ये कहेंगे कि अपने ये एक तो जो नीलम देवी है, अपने पति को छुड़ाने के लिए जाके भाजपा के गोद में बैठ गए, आरजेडी को धोखा दे करके। और चेतन आनंद जो है, जो भाजपा जो है उनके पिता को छुड़ाया था। और प्रहलाद राय जो है सो ललन सिंह जो माफिया, बालू माफिया है, उनसे मिल करके बालू का कारोबार करते हैं। तो तेजस्वी के साथ खेला हो गया। तो इसीलिए उनके साथ खेला हो गया। तो क्या आने वाला चुनाव में उनके विधानसभा में जनता जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी और कड़ा जवाब देगी। चलिए हमारे साथ हम बातचीत किए। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, और तेजस्वी का जिस तरीके से पब्लिसिटी है, ये तो निश्चित है कि 25 में मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे। इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। छपरा से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।